राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिनमें उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में कई वर्षों से ज्ञापन देकर प्रत्याशी चर्चा कर मांगों के निराकरण के संबंध में निरंतर शासन विभागों से अनुरोध किया जा रहा है कि प्रदेश के नर्सिंग वर्ग की मांगों का निराकरण किया जाए, परंतु मांगों का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग में असंतोष व्याप्त है। दिनांक 3/7/2023 से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और विभागों की होगी। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं अंबर चौहान, प्रदेश प्रवक्ता स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश। आज ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एक दिन का 1 घंटे का जो प्रदर्शन रखा है नर्सेस का, ये हम लोगों की 10 सूत्री मांगों को लेकर के नर्सेस एसोसिएशन की जो 10 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन का ये छठा चरण है, जिसमें हम लोगों ने आज यहाँ पर 1 घंटे का प्रदर्शन रखा है, जिसमें हमारी नर्सेस बहनें हैं, कुछ नर्सेस बहनें ओटी वगैरह में है, इसलिए हम लोगों ने उनको रोक दिया है। चूंकि हमने और भी 2 दिन का समय सरकार को दिया है, अगर उसके बाद भी अगर नहीं आती हैं तो आगामी मंडे से सोमवार से पूरे प्रदेश के नर्सेस हड़ताल पर चली जाएंगी। हमारी वेतनमान है और भी जो दूसरी मांगे हैं नर्सेस का, जो शिक्षा को लेकर के है, उनकी नियुक्ति को लेकर के है, और तो नाइट अलाउंस है, और तो रेडियोग्राफर का जो एक भत्ता है और ग्रेड पे है, और भी इस तरीके की जो 10 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर ये धरना रखा है। चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और तो 10 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन पे जा रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से मिल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक से भी हमारी चर्चा हो चुकी है इन्हीं बात को लेकर के। पिछले 8 मई को हमारी चर्चा हुई थी और 15 मई से पहले उन्होंने कहा था कि मैं इन सब चीज़ों के ऑर्डर निकलवा दूंगा। मई में की बात है। उसके बाद उन्होंने बोला भी था कि मैं पंचायत करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। और इसी प्रकार से हमारा जो बाकी जो अधिकारियों से मिलने का जो भी था वो सब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे समस्त जो कर्मचारी है, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, रोगी कल्याण समिति के जो कर्मचारी है, आउटसोर्स जो कर्मचारी है, उन लोगों को लेकर भी महासंघ के जो आंदोलन है वो हमारा 11 तारीख से शुरू हो रहा है। प्रदेश के फार्मासिस्ट भी जा रहे हैं, उसमें लैब टेक्नीशियन जा रहे हैं। नर्सेज 10 तारीख से, पूरे प्रदेश की नर्सेज 10 तारीख से जा रही हैं। सुन रही, यही बहुत ही दुखद है कि कोरोना जैसे काल में हम लोगों ने, नर्सेज ने और बाकी सारे पैरामेडिकल और चिकित्सकों ने दिन रात मेहनत की, 18 घंटे ड्यूटी की है। कई ने अपनी जान तक गंवाई है, घर परिवार बच्चों से बिछड़ गए। उसके बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुखद है। समझ में नहीं आता, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील व्यक्ति है, उसके बाद भी वो इस विभाग की अनदेखी किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जो सलाहकार है वो सही सलाह दे नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अब चूंकि हम लोग भी बहुत परेशान हो चुके हैं, इसीलिए 10 तारीख से पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पूरे प्रदेश में, आज पूरे प्रदेश में नर्सेज सहित जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी, जो अधिकारी महासंघ है, उसके कर्मचारी पूरे प्रदेश में 1 घंटे का हमारा प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है। पूरे जिला अस्पताल और जो सिविल अस्पताल है सभी में पूरे प्रदेश में है, जिसके फोटो और वीडियो हमारे पास आ चुके हैं। और तो मंडे से पूरे प्रदेश का अस्पताल पूरा बंद हो जाएगा। वंशी, हम लोग आरकेएस की तरफ से हैं और सभी आरकेएस वाले 10-10, 15-15 साल से है ना काम कर रहे हैं, पर आज तक ना उनका पीएफ कटा है और परमानेंट सैलरी, एक जो फिक्स सैलरी मिलती है वो ही मिल रही है। और सभी लोग इस चीज़ से परेशान है। सभी की ओवर एज हो गई है, उसके बाद भी कुछ आगे हम लोगों के लिए कार्रवाई नहीं की गई है और आज तक आरकेएस का नाम भी कहीं पे नहीं आया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी, जैसे एनएचएम का बढ़ रहा है और दूसरे सिस्टरों का बढ़ रहा है, तो हम लोगों का भी कुछ किया जाए। सिमी एस कुमार है मेरा नाम। हमारी मांगे पूरी करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे नाइट अलाउंस देने के लिए और सेकंड ग्रेड पे देने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, इस चीज़ से ये हमारी मांगे हैं। ये मांगे के ऊपर हम यह घोषित कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश शर्मा, जिला रोगी कल्याण समिति 1998 में गठित हुई थी, जिसमें वाहन चालक के पद पर कार्यरत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा हूँ। तो तब से निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ। उसके बाद आज प्रदर्शन में हम लोग रोगी कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग को तकरीबन 25 वर्ष हो चुके हैं। इसमें ना हमारी कोई सुनवाई हुई है और हमें
रोजगार कार्यालय से ये बोल के हमें नियुक्त किया गया था कि आप स्थायी भविष्य में हो सकते हैं और कंटिन्यू अनवरत 25 वर्षों से हम एम्बुलेंस पे सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है।